Hello everyone, myself Aditya Kumar. Welcome to Quark Classes. थैंक यू फॉर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया पहली वीडियो को, बहुत सारे सब्सक्राइबर और व्यूज़ है, इसी कारण मैंने दूसरी वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे कि किस तरीके से वर्नियर कैलिपर काम करता है, उसका क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या क्या उसके यूजेस हैं। तो हम पहले यहाँ थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट जानेंगे कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्नियर कैलिपर का, उसके बाद हम उसका एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहली चीज़ जो वर्नियर कैलिपर में आती है कि हाउ मेजरमेंट, कि हम वर्नियर कैलिपर में क्या मेजर करते हैं, कि हम लेंथ को किस तरीके से मेजर करें। तो बहुत से लोगों का एग्जाम कहते हैं कि सर मीटर स्केल ले लीजिए, ठीक, एक 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है, उससे मेजर कर लीजिए, ठीक है। तो वी यूज नॉर्मल स्केल स्मार्ट इन सेंटीमीटर और mm, ठीक। तो वो स्केल होता है हमारा मेनली मार्क होता है सेंटीमीटर में और mm में। तो अब अगर हम बात करें कि जो वो स्केल होता है उससे आप कितना मिनिमम माप सकते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि जो 10 खाने होते हैं, ठीक है, यानी कि ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 0 से लेके 1 के बीच में 10 खाने होते हैं, यानी कि 1/10 = 0.1। सो आप उससे मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, या कहें 1 mm आप उससे मेजर कर सकते हैं, आप उससे 1 mm नाप सकते हैं। सो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर और 1 mm, that is called the least count, that is called the least count। तो जैसे कि इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ से परिभाषित है, इसके नाम से हम चीज़ बता सकते हैं कि लीस्ट मतलब सबसे छोटा, मिनिमम, काउंट मतलब जिसको गिन सके। तो आप एक मीटर स्केल में जो सेंटीमीटर स्केल होता है उसमें मिनिमम कितना कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm, ये आप उसमें काउंट कर सकते हैं। सो मिनिमम काउंट जो होता है दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट, कि आप उसमें मिनिमम कितना काउंट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हमारे पास हम मिनिमम 1 सेंटीमीटर या हम कहें मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm काउंट कर सकते हैं, तो वर्नियर कैलिपर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई ये पता होना भी तो बहुत जरूरी है ना कि वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता क्यों पड़ी है। जब हमारा काम अगर सेंटीमीटर mm से चल रहा था तो चलता रहता, फिर हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? लेट अस सपोज मैंने कहा कि अब आपको 2.45 सेंटीमीटर मेजर करना है, ठीक है, 2.45, तो आप उसमें कितना मेजर कर सकते हो कि 10, तो 2.4 यहां तक हो गया, एक मिनट, ठीक, तो ये 1, ये 2, ये 2.5, तो आप 2.4 तो इसमें कर सकते हैं मेजर, लेकिन कोई कहेगा 2.5 यहाँ है, कोई कहेगा यहाँ है, तो 4.4 और 0.5 के बीच में एक गैप है जिसमें आप नहीं बता सकते कि वो 0.43 होगा, 0.45 होगा, 0.5 कितना होगा, नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या है कि हमें मीटर स्केल और जो सेंटीमीटर स्केल होता है वो हमारा काम नहीं करेगा किसी भी तरीके से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्केल में जो है आप डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक काउंट कर सकते हैं, सेकंड प्लेस तक काउंट नहीं कर सकते। इसलिए 1630 में पियरे वर्नियर थे वैज्ञानिक, तो उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ, तो उन्होंने डिवाइस जिसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर वो इन्वेंट की। क्यों? क्योंकि उन्हें डेसिमल के सेकंड पॉइंट तक, ठीक है, यानी कि कहें 0.45 तक काउंट नहीं करवा रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसी डिवाइस इन्वेंट की जो डेसिमल के जनरली, वैसे 3 तक अब mm सेंटीमीटर और भी इंस्ट्रूमेंट आ गए जो आगे तक इसको मेजर कर सकते हैं, बस उस टाइम 4.05 तक मेजर कर सके, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वर्नियर कैलिपर का इन्वेंट किया। अब एक चीज आती है कि वर्नियर कैलिपर किस तरीके से काउंट करता है, क्या इसकी लीस्ट काउंट है, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसके यूजेस हैं, तो उन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे इस टॉपिक में यहाँ ये समझाने का तात्पर्य रहा है कि हमें वर्नियर कैलिपर की आवश्यकता क्यों पड़ी है, हम वर्नियर कैलिपर को क्यों इन्वेंट किया गया जब हमारा काम चल रहा था।
को क्लियर हो गया होगा कि वर्नियर कैलिपर की क्यों आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर और mm से हम 0.1 तक ही काउंट कर पा रहे थे। ठीक, तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से वर्नियर कैलिपर से हम आगे तक काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं, हमने बता दिया कि 1631 में पियरे वर्नियर ने ये इन्वेंट किया। अब जानते हैं कि इसका यूज क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाना चाहूँगा। सो दैट इज वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, हम इसका भी एक्सपेरिमेंट भी करके बताएंगे किस तरीके से काम करता है, कैसे इसकी रीडिंग लेते हैं, क्या इसकी लीस्ट काउंट होती है, इसकी लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD ही क्यों लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी बताएंगे। कोई भी चीज़ रटेंगे नहीं, हम कॉन्सेप्चुअली उसको पता करेंगे कि क्या उसका कॉन्सेप्ट है, उससे हम चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसका यूज क्या होता है, टू मेजर द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए स्मॉल रेगुलर साइज। तो जो स्मॉल रेगुलर साइज के हैं, ठीक, जैसे हमें इसकी हाइट करनी है, लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए यूज करते हैं। और डायमीटर, जैसे इसका डायमीटर बताना है हमें, रेडियस बतानी है, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। और नेक्स्ट थिंग आती है टू मेजर डेप्थ, ठीक है, बीकर और हॉल की कोई भी, जैसे सपोज करो हमें इसकी डेप्थ निकालनी है, यही पेन का कैप है और इसकी डेप्थ निकालनी है, तो उसके लिए भी हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और इंटरनल डायमीटर, अब हमें इसका इंटरनल, ये अंदर का जो डायमीटर है वो भी बताना है कि कैसे कितना होगा, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया दूंगा मैं वर्नियर कैलिपर के लिए। ठीक है, यहाँ से हम ये जो दो जो होते हैं, यहाँ से हम जो इनर आउटर डायमीटर है ये, इसको पता करते हैं, इससे इनर डायमीटर, और ये इससे हम डेप्थ कितनी गहराई है उसको पता करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इनर डायमीटर भी हम इसी से पता करेंगे, ये रहा। ठीक, इनर डायमीटर, सारी चीजें मैं अभी इसको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा। ये आउटर डायमीटर, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम किस तरीके से करेंगे वो यहाँ मैं परफॉर्म करके बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज आती है कि जो वर्नियर कैलिपर है उसकी लीस्ट काउंट क्या होती है। तो अभी जब मैं परफॉर्म करेंगे तो मैं सारी चीजें एक बार बताऊंगा, फिर भी थोड़े से आइडिया के लिए, इसको बोलते हैं मेन स्केल, दैट इज कॉल्ड द मेन स्केल, दैट इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल जो होता है उस पे सेंटीमीटर में मार्क्स होते हैं, और वर्नियर पे हमें नहीं पता क्या मार्किंग है, हमें वर्नियर पे नहीं पता क्या मार्किंग है, बस ये पता है कि वर्नियर पे जो ये है डिजिट्स, ये 10 खाने हैं जो मेन स्केल के 9 खानों के बराबर है। देखिए मैं समझाता हूँ कि सपोज कीजिए ये मेन स्केल है, ठीक, और ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो ये मेन स्केल के 10 खाने हैं, यहाँ से 0 से लेकर 1 के बीच में है 10 खाने। ये किसके बराबर है? जो वर्नियर स्केल है उसके 9 डिवीजन के बराबर है, उसके 9 खानों के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके 10 खाने इसके 9 खानों के बराबर है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि जो मेन स्केल है इस पे मार्किंग दे रखी है सेंटीमीटर में, तो 0 से 1 तक क्या मार्किंग है? सेंटीमीटर में है। तो आप इस मेन स्केल की लीस्ट काउंट बता सकते हैं कितनी होगी? 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन आप यहां नहीं बता सकते वर्नियर की कितनी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि चलिए ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, तो लीस्ट काउंट क्या होगी? अब व्हाट इज द लीस्ट काउंट? क्या छोटे से छोटा हम क्या माप सकते हैं? हम क्या 1 सेंटीमीटर या इसके हिसाब से कुछ और है? तो क्या मापेंगे हम? बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये 10 खाने, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, इसके 10 डिवीजन है, इसके 9 डिवीजन है, तो 10 - 9 मतलब 1। बात करें MSD माइनस 1 VSD, देखिए मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। सपोज कीजिए इसकी लेंथ P है, इसकी लेंथ Q है, तो जो डिफरेंस है वो कैसा आएगा कि अगर हम P में से Q घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितना हमने मिनिमम काउंट किया है। एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर AP है, इसको मेन स्केल कहें, और ये Q है, ठीक है, ये है वर्नियर स्केल, तो अगर हम P माइनस से Q घटा दें तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कितना है। भाई यही तो सीख रहे हैं हम इसमें कि इसके 10 खाने हैं और इसके 9 खाने हैं, तो कहीं एक का तो कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, वही लिस्ट काउंट है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअली है, बहुत छोटी सी बात है, रट लेते हैं हम आराम से कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। और बच्चों से पूछते हैं लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? सर 1 MSD माइनस 1 VSD, उस तरीके से लिस्ट काउंट निकाल देंगे हम। पर पता होना चाहिए उसका लॉजिक क्या है, वो किस तरीके से आया है, कैसे हम उसको यहाँ
निकालेंगे तो हम मेन स्केल से वर्नियर स्केल घटा देंगे, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, वो तो हमें पता है, मेन स्केल पे एक डिवीजन सेंटीमीटर में, यानी कि 1 मेन स्केल इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमें VSD निकालना है कि जो वर्नियर स्केल है, बट हमें वर्नियर स्केल का तो पता ही नहीं है कि उसमें सेंटीमीटर में है, मीटर में है, mm में है। तो एक तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं, जो बताया हमें, हमने कहा कि tan VSD, देखिए लिस्ट काउंट पहले समझ में आ गई, लिस्ट काउंट कैसे है 1 MSD माइनस 1 VSD। एक बार दोबारा, लिस्ट काउंट कैसे है 1 MSD माइनस 1 VSD। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये यहां से आया, इस तरीके से। अब हमें इसका पता है 1 MSD किसके बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन हमें VSD नहीं पता, तो हमें अब क्या निकालना है VSD। ठीक है, बोलो हाँ। ठीक, तो अब 10 VSD इक्वल टू हमने कहा 9 MSD। सही बात है कि इसके 10 डिवीजन 10 VSD, इसके 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन के बराबर है। सही बात है, वर्नियर पे दे रखा है कि 10 डिवीजन ऑफ VSD इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ MSD। ठीक, तो 10 डिवीजन ऑफ VSD इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ MSD। एक बार दोबारा सुनिए, 10 डिवीजन ऑफ VSD इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ MSD। तो 1 डिवीजन, ठीक है, 1 VSD यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10 MSD। क्लियर है? हमने कहा कि जो 10 VSD है वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 MSD, 9 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 VSD कितना आ गया 9/10 MSD। ठीक, अब हमें बताना है कि इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी। तो लीस्ट काउंट हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होगी। इसकी जगह हम ये रख देंगे, कैसे? देखिए मैं बताता हूं। ठीक, आप कैसे रखेंगे कि हमने लीस्ट काउंट बताया 1 MSD माइनस 1 VSD। तो MSD तो ये है, VSD की वैल्यू कितनी आई? VSD की वैल्यू आई है 9/10 MSD। तो 1 माइनस 9/10 MSD कॉमन आ गया यहां से। ठीक, तो ये आ गया 10 माइनस 9/10। ठीक, MSD, तो ये आ गया 1/10 MSD। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सो 1/10 MSD। अब 1 MSD कितने के बराबर है? 1 MSD इक्वल टू कितने के बराबर? बताइए बताइए, 0.1 सेंटीमीटर, या कहें 1 mm। ठीक है, क्लियर है? तो ये आ गया 1/10 इंटू कितने लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर, या और 0.1 mm। So that is the least count of vernier caliper। ध्यान दीजिएगा, that is the least count of vernier caliper। बहुत सी बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर लीस्ट काउंट 0.02 होती है। भाई हो सकती है, नो डाउट हो सकती है, लेकिन उसके यहाँ पे डिवीजन अलग होंगे। अगर आप यहाँ गए 50 डिवीजन हो गए, तो यहाँ क्या जाएगा 50 VSD इक्वल टू 9 MSD, या जितने भी इसके बराबर होंगे। तो रटना नहीं है कभी भी कि 0.2 होती है या 0.01 सेंटीमीटर होती है। हमें क्या ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे हम इसमें। ठीक है, तो हमारा मेन मोटो क्या होगा कि हमें कॉन्सेप्ट पता है, लीस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, तो 10 VSD इक्वल टू 9 MSD लिख देंगे। तो अगर यहाँ 50 है तो यहाँ 50 लिख दीजिए। बहुत समय अगर आप 50 लिखेंगे, ठीक 50 लिख दीजिए, जो भी आपका मन है। यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर में दे रखे हैं, ठीक है, जितने नंबर और डिवीजन वो इसके बराबर, वो यहाँ लिखेंगे आप, तो उसी से लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, सो ये तो वो बहुत बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, क्या उसका लिस्ट काउंट होगी। अब दूसरी चीज आती है कि हम इसका एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम किस तरीके से रीडिंग लेते हैं, कैसे निकालेंगे। तो हम सपोज कीजिए हम इसमें निकाल रहे हैं डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। तो डायमीटर को निकालने के लिए टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, ठीक।
यहाँ लिखेंगे MSD मेन स्केल डिवीजन, यहाँ लिखेंगे VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, और यहाँ लिखेंगे MSD प्लस VSD इनटू लीस्ट काउंट। सो दैट इज द टोटल रीडिंग सीरियल नंबर 1 2 3। तो इसकी 1 से लेके 3 तक हम रीडिंग लेंगे, ठीक। MSD VSD इनटू लीस्ट काउंट, और यहाँ लिखेंगे टोटल रीडिंग, दैट इज द टोटल रीडिंग MSD प्लस VSD इनटू लीस्ट काउंट, और यहाँ आ जाएगा एवरेज, ठीक। उससे आप निकालेंगे, ठीक। तो अब मैं आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ रीडिंग ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसका मैं अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्नियर का यूज करके हम यहाँ पे रीडिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसमें हम वही निकालते हैं एक बार।